हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुलदीप कौर तालीवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कुलदीप्स बायोलॉजी। हम डिस्कस कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि हम कर रहे थे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन फॉर 12th क्लास। तो हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत टेस्टिस के बारे में। इससे पहले मैंने सोचा कि आपको इसका ओवरव्यू दे दूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ना क्या है। हमने पढ़ना है टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स। तो टेस्टिस के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि क्या होते हैं। ये स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, जिसमें कि इन्हीं टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है स्पर्म्स का, और वो स्पर्म आगे पास होते हैं किन के थ्रू? एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू। यही जो डक्ट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, यही डक्ट्स हेल्प करते हैं स्पर्म के पास होने का, आगे जाने का। और ये जो ग्लैंड्स दे रखी हैं, ग्लैंड से सिक्रीशन होता है कुछ मटेरियल का, कुछ सिक्रीशंस निकलती हैं ग्लैंड से। वो सिक्रीशन फ्यूज़ हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं स्पर्म्स के साथ, और किसी न किसी तरीके से स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करती हैं, और इसके अलावा उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो हम इन सभी पार्ट्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब हम करेंगे टेस्टिस के बारे में। ये कुछ लेयर्स हैं टेस्टिस की, जो हमने कल भी डिस्कस की थी, और इनके आपको नाम ही याद रखने हैं कि टेस्टिस की जो लेयर है इसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिना कहते हैं, और इसको फर्दर जो कवर करती है उसे कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। ओके, तो इन लेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर्स बनी हैं टेस्टिस के अंदर, इसे हम लब्यूल्स बोलते हैं। और ये मैंने पिंक कलर इसीलिए यहाँ पे फिल किया है क्योंकि टेस्टिस का कलर पिंक होता है, हमने कल भी पढ़ा था। पिंक कलर होता है, इसीलिए पिंकिश कलर यूज़ किया है यहाँ पे। इसके अलावा जो मैंने कलर्स समझाने के लिए अलग अलग कलर्स यूज़ किए हैं यहाँ पे। तो टेस्टिस के अंदर ये जो लब्यूल्स बने हुए हैं, ये वाले जिनकी मैं आउटलाइन कर रही हूँ, ये लब्यूल्स हैं। और इसके अंदर होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं, ये वाला पार्ट इसे हम कहते हैं एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कैपुट एपिडाइडमिस, सेकंड है कॉर्पस एपिडाइडमिस, एंड थर्ड है कॉर्डा एपिडाइडमिस। फर्स्ट और मिडल और लास्ट वन, तो ये तीनों में डिवाइडेशन हुआ है एपिडाइडमिस का। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट ये जो येलो कलर मैंने दिखाया है, यहाँ पे येलो कलर फिल किया है, इसे हम कहते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस क्या होता है? एक्चुअली ये एक तरीके का डक्ट है जो जहाँ टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट डक्ट हम यही डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें वासा एफरेंस भी प्रेजेंट होते हैं, और जो कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं। वासा एफरेंस का जो मेन रोल है रेटेटेस्टिस से स्पर्म को कंडक्ट करवाते हुए एपिडाइडमिस तक लेके आना। ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है ये एपिडाइडमिस स्टार्ट हो जाता है, और ये वाला पार्ट हम रेटेटेस्टिस बोल रहे हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से टेस्टिस जो है स्पर्म जो है रिलीज़ होंगे बनके। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स बनेंगे, वो रेटेटेस्टिस से होते हुए, रेटेटेस्टिस एक तरह का डक्ट है। डक्ट मैंने आपको बताया था कि एक तरह का आप पाइप समझ लीजिए जहाँ से जिसमें से स्पर्म का कंडक्शन होगा। तो रेटेटेस्टिस में अब स्पर्म पहुँच चुके हैं, तो उसके थ्रू अब स्पर्म पहुँचेंगे वासा एफरेंसिया। और इस ये जो ओपनिंग कह लीजिए आप, जो एपिडाइडमिस में हो रही है, यहाँ पे मैं एरो लगा देती हूँ, इसे हम बोलेंगे वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया से ये एपिडाइडमिस में जो है एंटर कर जाएंगे। एपिडाइडमिस में एंटर करने के बाद ये फाइनली वासा डिफरेंसिया में जो इनकी एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में,
उसका फाइनली कंडक्शन होने लगता है। यहाँ से फाइनली वासा डिफरेंशिया में पहुँच के फिर वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू होते हुए अलग अलग ग्लैंड से सिक्रीशंस उसमें मिक्स हो जाएंगी और फाइनली यूरेथ्रा तक जो है सेमन पहुंच जाएगा। सेमन एक तरीके का रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन होता है जिसमें स्पर्म्स के अलावा भी कुछ सिक्रीशंस इन्वॉल्व होते हैं जो कि वही ग्लैंड जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें से सिक्रीट किया होता है मटेरियल। और गाइस ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके बारे में हम थोड़ा और देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो हैं ये दो तरीके के सेल्स से बने होते हैं। दो तरीके के सेल्स से एक तो होंगे स्पर्मेटोगोनिया जिनमें से फाइनली स्पर्मेटोजुआ आई मीन स्पर्म्स बनेंगे, और दूसरे तरीके के सेल्स जो उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, वो उन्हें एनर्जी देंगे, नरिश करेंगे, वो उसे उन सेल्स को हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। ये देखिए ये कंप्लीट एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है और जो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इनको मैंने आधा आधा ड्रॉ किया क्योंकि हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। जो मेन वाला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसमें जो ये ब्लैक वाले सेल्स दिखा रखे हैं मैंने, ये स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हो रहे हैं, फ्लैजेलेट बन रहे हैं, ठीक है। और इनके बीचों बीच जो ये ब्लू कलर के सेल्स दिखाए हैं यही सर्टोली सेल्स हैं जो कि इन्हें नरिश करने में हेल्प करते हैं। किसे नरिश करते हैं? स्पर्मेटोगोनिया को। तो दो तरीके के सेल्स हैं, ये तो हुए स्पर्मेटोगोनिया ब्लैक कलर के, और ब्लू कलर के जो सेल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है। और इनका काम है नरिश करना इन सेल्स को जो कि फाइनली स्पर्म्स बनेंगे। इसके अलावा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आपने समझा कि दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्पर्म बनाने वाले और एक उन्हें नरिश करने वाले। इसके अलावा जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इनके बीचों बीच जो ये स्पेस है काफ़ी जगह बची हुई है, इस जगह में जो बीच बीच इस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें लेडिज सेल बोलते हैं, लेडिज सेल बोलते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। क्योंकि ये जो स्पेस बची है बीचों बीच इसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं, और इस स्पेस में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। और इन लेडिज सेल्स का फंक्शन भी हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि ये सेक्स हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करते हैं। तो ये हुआ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। इसके साथ ही हमने टेस्टिस के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट था पढ़ लिया है। इस डायग्राम से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये थे टेस्टिस, और टेस्टिस के ऊपर ये एपिडाइडमिस है, एपिडाइडमिस, और ये वासा डिफरेंशिया है, यहाँ पे एफरेंशिया और यहाँ पे डिफरेंशिया है। वासा डिफरेंशिया यहाँ पे एंटर करते हुए यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करने के बाद ये जो फ्लोरेसेंट से कलर में दिखा रखी है मैंने, ये ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स में से सिक्रीशन जो होगी वो भी मिक्सअप हो जाएगी स्पर्म्स के साथ। ये फर्स्ट वो जो ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल है, और सेकंड ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और थर्ड ये रेड कलर की बनाई है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। तो फाइनली यूरेथ्रा से होता हुआ सीमन एक्सक्रीट कर जाएगा। इसे हम एक्सक्रीशन नहीं, हम इसे एजैकुलेशन बोलेंगे। एजैकुलेट हो जाएगा फाइनली सीमन। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।